हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लाइसोसोम की संरचना और कार्य। लाइसोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे लाइसोसोम की खोज। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने यकृत कोशिकाओं में देखा तथा क्रिश्चियन ड्यूब ने इनका नाम 1955 में लाइसोसोम रखा। इसके बाद हम इनकी उपस्थिति देखते हैं। तो लाइसोसोम की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। लाइसोसोम स्तनियों की परिपक्व लाल रुधिर कोशिकाओं को छोड़कर या कणिकाओं को छोड़कर सभी जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम यह देखते हैं कि लाइसोसोम की संरचना क्या है। तो लाइसोसोम वास्तव में देखा जाए तो पाचक एंजाइम से युक्त एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यहाँ पर जो झिल्ली की दिखाई दे रही है वो एकल झिल्ली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो झिल्ली दिखाई दे रही है वो एकल झिल्ली है। ठीक, एकल झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचना है इनकी। यहाँ पर ये झिल्ली एकल झिल्ली है और लाइसोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, और यह आकृति गोल अनियमित क्षण के समान होते हैं। यह संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में अनियमित गोल स्थान है। जी, अनियमित आकार का गोल स्थान यहाँ पर पाया जाता है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइसोसोम कहलाएगा। ठीक, ये यहाँ पर ये लाइसोसोम है और जिसके अंदर ऊतक को घोलने वाले एसिड एसिस यहाँ पर देख रहे हैं, एसिड फास्फेटेस एंजाइम यहाँ पर मिलेंगे। ऊतक को घोलने वाले एंजाइम एसिड फास्फेटेस एंजाइम है यहाँ पर। साथ साथ में एक और एंजाइम है फेरिटिन एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फेरिटिन एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो एक द्रव के रूप में भरा होता है। ये फेरिटिन ग्रेन्यूल्स एंजाइम है जो कि द्रव के रूप में यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पर आगे हम देखेंगे लाइसोसोम के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाइसोसोम यहाँ पर बहुरूपी होते हैं। इनके अवयव पाचन अवस्था के अनुरूप बदलते रहते हैं। इनके अवयव होंगे पाचन के अनुसार बदलेंगे। तो कोशिका में 4 प्रकार के लाइसोसोम देखे जा सकते हैं। लाइसोसोम 4 प्रकार के होंगे, जिनमें पहले प्रकार के लाइसोसोम पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम है, जिन्हें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम कोशिका में छोटी थैली के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं और इनके भीतर एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम असक्रिय अवस्था में भरा होता है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम, यहाँ पर इनमें ये प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम बॉडी है। इनके अंदर जो एसिड भरा हाइड्रोलाइसिस एंजाइम असक्रिय अवस्था में भरा हुआ है और यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्न के द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं? गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के द्वारा बनते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के द्वारा किस प्रकार से बनते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखिए गोल्जी का यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जी गोल्जी का है, जी गोल्जी का की यहाँ पर दी गई सिस्टर्नियाँ हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। गोल्जी काय की सिस्टर्नियाँ यहाँ पर ये हैं। गोल्जी काय की सिस्टर्नियों से यहाँ पर इनका निर्माण होता है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का निर्माण होता है। जो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का निर्माण होता है वे वास्तव में धीरे धीरे करके कहाँ पर प्रवेश करते हैं? लाइसोसोम में प्रवेश करने लगते हैं। अर्थात ये यहाँ से निकलकर यहाँ की ओर जाना प्रारंभ कर देती है, लाइसोसोम की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। ये ठीक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की पुटिका है, ये हम देखेंगे अभी। यहाँ से निकलकर 1 बाय 1 लाइसोसोम में प्रवेश कर रहे हैं। ये लाइसोसोम में प्रवेश कर रहे हैं, ये सभी के सभी देखिए 1 बाय 1 यहाँ से जाते हैं और लाइसोसोम में प्रवेश करते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स है। इन्हें हेट्रोफेगोसोम के नाम से भी जाना जाता है, हेट्रोफेगोसोम। और फूड वैक्यूल्स का तात्पर्य होता है जिसके अंदर फूड भरा होता है, भोजन भरा होता है। और हेट्रोफेगोसोम इसलिए कहा जाता है इन्हें कि विभिन्न आकृति के होते हैं और ये कणों का भक्षण करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा फूड वैक्यूल या फेगोसोम, ठीक, प्राइमरी लाइसोसोम के आपस में संयुक्त हो जाने से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। मतलब फूड वैक्यूल और फेगोसोम दोनों ही यदि आपस में मिल जाते हैं तो फिर सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। इनके अंदर पचे हुए भोज्य पदार्थ भरे रहते हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम के आपस में संयुक्त होने से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से ये निर्माण होता है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में अटैच हो रहा है। फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में अटैच होकर
और सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में अटैच होकर यहाँ पर द्वितीयक सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये हमें दिखाया गया है। आगे दिया गया है रेजिडुअल लाइसोसोम बॉडी। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर उपस्थित पचा हुआ भोज्य पदार्थ या पचा हुआ पदार्थ धीरे धीरे कोशिका के साइटोप्लाज्म में विस्तृत होता है, अर्थात कोशिका के लाइसोसोम में जो भी पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे कण बाई कण निकल कर कोशिका के द्रव में एकत्रित होता जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है तथा बिना पचा हुआ पदार्थ इसी के अंदर शेष रह जाता है। जो पचा नहीं है वो पदार्थ लाइसोसोम में शेष रह जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है रेजिडुअल लाइसोसोम। ठीक है ना, रेजिडुअल लाइसोसोम या अपचित लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। इस सेक्शन को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार से जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो कोशिका के कोशिका द्रव में प्रवेश कर रहा है, अर्थात साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर रहा है लाइसोसोम से निकलने के बाद। तो यहाँ से आपको ये देखने में मदद मिल रही है किस प्रकार से ये पचित पदार्थ कोशिका से बाहर निकलता है। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स वास्तव में यहाँ देखेंगे कोशिका में ये विशेष प्रकार की सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम है, जिसके अंतर्गत लाइसोसोम कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंगकों का ही भक्षण कर जाते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है आदि का ऑटोफैगी द्वारा भक्षण किया जाता है। ठीक है, और इनको साइटोलाइसोसोम या ऑटोफैगोलाइसोसोम भी कहते हैं। और ऐसे लाइसोसोम ये ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक, जो कि वास्तव में इनके कोशिका अंगकों का ही भक्षण कर जाते हैं। और ऐसे लाइसोसोम वास्तव में आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाने जाते हैं। और वास्तव में इनकी सेल वॉल कोशिका झिल्ली जब फट जाती है, इनकी यदि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से बस्ट हो जाती है, टूट जाती है कोशिका झिल्ली, यहाँ से ये झिल्ली ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तब इनका पूरा कोशिका द्रव कोशिका के अंदर बिखर जाता है और ये ऑटोफैगिक वैक्यूल की तरह कार्य करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का भक्षण करने लगते हैं। ये देखिए हम इसमें बताने वाले हैं आपको, इस डायग्राम की सहायता से आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें ऐसा बताया जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे ये लाइसोसोम स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये लाइसोसोम है और लाइसोसोम ये कोशिका के द्रव में पड़ा हुआ है, येलो व्हाइट रंग का, ये हमने बताया कोशिका द्रव है। ये इसका केंद्रक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो ये इसका केंद्रक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोशिका का। और ये ईआर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी ईआर का ही भाग है, येलो कलर का है, ये भी ईआर है। ठीक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो ये लाइसोसोम को वास्तव में किस प्रकार से लाइसोसोम किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भक्षण करता है, यहाँ पर हम देखेंगे। यह देखिए इसका माउथ इस प्रकार से चल रहा है, मुंह इस प्रकार से चल रहा है। इसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर देखिए लाइसोसोम किस प्रकार से इनका भक्षण करेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये ड्रॉ करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ईआर का भक्षण लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है और यहाँ इसे पाचित कर लिया जाता है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भक्षण भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, उसका पाचन कर लिया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आप देख पाएंगे इसमें लिखा गया है रेसिडुअल लाइसोसोम या बॉडी, अर्थात यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर उपस्थित पचा हुआ भोज्य पदार्थ धीरे धीरे कोशिका के साइटोप्लाज्म में विस्तृत होता है और तथा बिना पचा हुआ पदार्थ इसके अंदर शेष रह जाता है। इस प्रकार से लाइसोसोम को रेसिडुअल लाइसोसोम कहलाते हैं। और ये लाइसोसोम ऐसे ही लाइसोसोम है, एक रेसिडुअल लाइसोसोम है, यहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं इन्हें, और यहाँ पर आपको इसके डायग्राम के थ्रू बताने का कोशिश करूंगा मैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे लाइक कम मिल पा रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइक कीजिएगा वीडियो को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक।